शांति, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है। आप सबको विजयदशमी की बधाई भी देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने फतेहपुर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता कारगिल युद्ध को युद्ध नहीं मानते। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह कौन से युद्ध को युद्ध मानते हैं? क्या हमारे हिमाचल के 52 सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद नहीं हुए? हिमाचल अपने वीरों की शहादत को नहीं भूलेगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और देश के गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ने बलदेव ठाकुर को मैदान में उतारा है और बलदेव ठाकुर को जिताकर फतेहपुर को विकास की अविरल गंगा से मिला है। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समूह द्वारा हिम इरास दुकान संचालित की जा रही है। प्रदेश के मुख्य डाकघरों में महिला शक्ति केंद्र के रूप में विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्वदेशी राखी बिक्री से महिलाओं को लगभग 22 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 6 कस्टर्ड हायरिंग केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी आज उनके पास नेतृत्व का अभाव है। श्री वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी में एक सर्वमान्य नेता थे, उनके देहावसान के बाद आज कोई भी ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है जो कि सर्वमान्य हो। अर्थात कांग्रेस पार्टी में आज नेतृत्व का अभाव है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टुकड़ों में बटी हुई है और ये बात तब साबित होती है जब आप देखें कि इस उपचुनाव में भी इनको अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है। इनकी जो स्टार प्रचार की सूची आई है उसमें बहुत सारे नेताओं के तो नाम ही गायब हैं और विशेष रूप से अगर हम कांगड़ा का उल्लेख करें, श्री GS बाली जी का उसमें नाम नहीं है, जो कि कहते थे कि इस बार मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो कांगड़ा से होना चाहिए। श्री सुधीर शर्मा जी, उनका भी इसमें नाम नहीं है। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो बिलासपुर से आते हैं, श्री रामलाल ठाकुर जी, उनका भी नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कि आज उनकी स्टार प्रचारकों की सूची से गायब हैं। और आज कौन उनकी सूची में है? आज कन्हैया कुमार उनकी सूची में है। और वो शख्स जो उन लोगों का समर्थन करता है जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कन्हैया कुमार जी उन लोगों का समर्थन करते हैं जो ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। कन्हैया कुमार जी वो व्यक्ति जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो फौजी देश की रक्षा में जो तैनात हैं वो बलात्कार कर। इसके बीच में यहाँ चूँकि लंबे समय से दो पार्टियों के बीच में मुकाबला रहा है और तीसरे फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार की चुनौती थर्ड फ्रंट से सर जी धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन कैमरे होने सर। परमार जी के सूत्रों से माने या उनके जो फेसबुक जो पोस्ट है उससे माने, उनका सीधा कहना है कि 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पर एक लास्ट बार बोलिए। देखिए 2022 की तैयारी हम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से 2022 की तैयारी बोली है, उसको क्या माना जाए सर? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हम लक्ष्य लेकर चलें। कृपाल परमार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी ये लक्ष्य लेकर चलेगी फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में। और उसके लिए हमारी सरकार भी और हमारा संगठन भी पूरी तैयारी के साथ लगा है। उसमें चाहे हमारे कृपाल परमार जी हैं या यहाँ हमारे नेता बैठे हैं या प्रदेश में विभिन्न नेता हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि दोबारा से भाजपा की सरकार बने। आपका बहुत बहुत चौधरी चंद्र कुमार ने एक बयान चौधरी चंद्र कुमार ने एक बयान दिया है कि आपकी जो प्रत्याशी है वो जहाँ पे धरती पुत्र का नाम लगता है लेकिन आपके प्रत्याशी जुवाली के है उस पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। कैमरा होने सर। थैंक यू। राठौर जी ने ये कहा है कि जो सीमेंट की जो दाम बढ़ रही है ये चंदा उगाई है सर, चंदा उगाई है। आप इस बयान को किस तरीके देते हैं? क्या वो उनका बयान सही है?
या पार्टी इस पर कुछ अमल करेगी? क्योंकि ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सीमेंट के दाम में कहीं ना कहीं चुनाव के लिए चंदा उगा रही है पार्टी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान है, और इस प्रकार की बयानबाजी करना, अब सीमेंट से और चुनाव से क्या आपस में कोई। पेट्रोल 101 रुपया हो गया सर, आज पेट्रोल 101 रुपया हो गया सर। यही मुद्दे लेके कांग्रेस जा रही है जनता के बीच में। 1000 के ऊपर सिलेंडर जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना होगा सर? के लिए बहुत बड़ा देखिए, अब मैं एक्चुअली काफी हो गया वैसे, लेकिन मैं एक स्पष्ट रूप से आपको सर जी हम नहीं पूछना, मैं जनता जो मैं चलो आपने कहा है तो मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दो विषयों को लेकर जनता के बीच, एक है बेरोजगारी, एक है महंगाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि पिछले 5 वर्ष उनकी सरकार प्रदेश में थी, क्या सभी लोगों को रोजगार मिल गया था? हम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी है, लेकिन केवल 3.5 वर्षों में ही बेरोजगारी नहीं हुई। हमारी सरकार प्रयासरत है, चाहे सरकारी क्षेत्र में, अर्ध सरकारी क्षेत्र में, आउटसोर्स के माध्यम से, या फिर लोगों को स्वरोजगार देने के लिए स्वावलंबन योजना के तहत लोगों को प्रेरित भी कर रही है, और उनको जो है स्वरोजगार योजना के तहत अपने उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोगों को जो है ऋण की सुविधा भी दे रही है, ताकि वो अपना। कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार, कभी राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी, प्रियंका के बाद के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केवल इन्हीं लोगों का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बन जाती, कभी राहुल गांधी जी बन जाते, फिर सोनिया गांधी बन जाती, फिर राहुल गांधी बन जाते। इनके अलावा आज कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक आम व्यक्ति, एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने उदाहरण, श्री नितिन गडकरी जी, श्री अमित शाह जी, जो कि एक बूथ के ऊपर कार्यकर्ता जो काम करने वाला व्यक्ति आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, और मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, एक फौजी, एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी भी ही सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आपके समक्ष उदाहरण है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है आज स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्या है। चेतन बराकर जी चुनाव लड़ रहे हैं सर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 वर्षों के लिए, लेकिन वो जगह जगह लगातार यही बयान दे रहे हैं कि मैं पहले भी बीजेपी में था, आज भी बीजेपी का हूँ। क्या चुनाव अगर वो जीत जाते हैं? मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं तो रात को सर आपने बताया, आपने अभी संबोधन में हमें संबोधित करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2015 में लगाया गया। जी जी, आप ही की सरकार के टाइम में लगा था, और 2018 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी। 2018 का चेक करिए, पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई वो सर 1989 से चला आ रहा है, लेकिन आपकी सरकार ने अमेंडमेंट किया था वहाँ पे, और जिसमें कि जो FIR जो है उसमें जांच के पहले ही जो है ना वो अरेस्ट वारंट जो है ना वो इशू करने के बारे में बात की गई थी। उसकी जानकारी मुझे थोड़ा जानकारी उसका कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी आप सर उस टाइम आप भी पार्लियामेंट में थे? अभी मुझे इसकी नहीं, उस टाइम आप भी पार्लियामेंट में थे। इस विषय का चुनाव से क्या है? सर चुनाव की बात ही नहीं है, आपने बोला कि समाज के हर वर्गों का आपने उत्थान किया है, तो इसके बारे में बताइए। सर अभी आपने बोला फतेहपुर में एकजुट है, लेकिन आपकी जो टिकटार्थी थी, टिकट के दावेदार थे, जिन्होंने 3.5 साल तक जहाँ काम किया, वो टिकट से साइड में रहे और अब फील्ड में भी देखे जा रहे प्रचार करते हुए। उन्होंने एक चुप्पी साथ रखी, और भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत बन गई वो चुप्पी। इस पर आप क्या बोलते हैं? मैंने अभी जैसे कहा कि आज हमारे जितने भी यहाँ पर लोग जो टिकट के दावेदारी करते थे, आज सब लोग साथ हैं। आज दिन में मेरे साथ पंकज हेप्पी जी मेरे साथ ही थे, और कृपाल परमार जी हमारे साथ हैं, उनसे मेरी आज भी बात हुई है, और लगातार आज केवल दशहरे के लिए वो घर आए हैं, और कल से वो मंडी में का जो हमारा चुनाव का कार्यालय संसदीय क्षेत्र का, वहाँ पर उन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। इसी प्रकार से रीता जी और जगदेव जी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार की, सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, हमारे महामंत्री बैठे हैं। छोटा सवाल है कि जब यहाँ पे आपकी कोई प्रत्याशी नहीं थी, कोई नेता नहीं थे, तो पूर्व में चुनाव करोड़ से ज्यादा लोग। एनस्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार ने कोविड के दौरान